ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2022 है। आज के स्लोगन से हम सुनेंगे प्रसन्न चित्त आत्मा की परिभाषा। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त रहता है। चित्त में अगर सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो तो उसे प्रसन्न चित्त कहा जाता है, और अगर चित्त में जरा भी संशयात्मक प्रश्न उठता है तो उसे प्रश्न चित्त कहा जाता है, उसे प्रसन्न चित्त नहीं कहेंगे। और जो प्रश्न चित्त वाली जो आत्मा होते हैं वे फिक्र से बिल्कुल भरपूर होते हैं, अर्थात चिंता वाले, भय वाले, फिक्र में रहने वाली आत्मा होती है। इसलिए उसे कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। जो प्रसन्न मन के अंदर उत्पन्न करते हैं वे सदा किसी भी बात को देख करके मन में यही प्रश्न उठता रहेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, ऐसा। तो यही चिंता का कारण बन जाता है और कहा जाता है चिंता चिता के समान है, अर्थात आत्मा को अंदर ही अंदर जलाना शुरू कर देते हैं सूक्ष्म रूप में। लेकिन जो प्रसन्न चित्त आत्मा होते हैं उनके मन में हर सीन को देखते हुए, हर बात को डील करते हुए यही संकल्प उत्पन्न होता है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा और पहले भी अच्छा हुआ था। तो इसी बात से वे सदा प्रसन्न रहते हैं, अर्थात वे हर नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए वे हर बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने की समर्थी उनके अंदर आ जाती है। परंतु जो प्रश्न चित्त वाले होते हैं वे अच्छाई को भी बुराई में परिवर्तन कर देते हैं, सोच सोच करके क्या होगा, कैसे होगा। कई लोग कहते हैं कि यदि गलत चीज़ है या बुरी चीज़ है तो उसको गलत या बुरा ही कहेंगे। बिल्कुल सही है, कोई चीज़ बुरी है तो बुरी ही कहेंगे, गलत है तो गलत ही कहेंगे। लेकिन नॉलेजफुल होने के नाते उसको बुरी बात को बुरी समझना अलग चीज़ है। लेकिन नॉलेजफुल उसको भी कहा जाता है जो बुरी बात को अच्छाई में तब्दील कर देना। जब हम बुरी बात को अच्छाई में बदल देते हैं उसी को ही ज्ञानवान, समझदार कहते हैं, क्योंकि बुरी बात को अपने अंदर धारण नहीं किया है। तो तभी हम अपने मन को, अपने चित्त को प्रसन्नता से भरपूर कर सकते हैं। यही प्रसन्न चित्त आत्मा की निशानी है। ओम शांति।